कॉलेज आर्क 15 भागों का रोड मैप, मास्टर प्लान। 1. द अनवांटेड एंट्री, प्यास के ट्रक से उतरना और रजिस्ट्रेशन का ड्रामा। 2. हॉस्टल का राजा, रोहित द्वारा पूरा हॉस्टल फ्लोर खरीदना और रेनोवेशन। 3. रैगिंग या वॉर, सीनियर बुली, कबीर के साथ पहली टक्कर। 4. द मिस्टीरियस प्रोफेसर, एक ऐसा टीचर जो एडेनियन इतिहास जानता है। 5. क्लासरूम जीनियस, राघव का एकेडमिक कमबैक और ब्लैक कार वाले का खुलासा। 6. फ्रेशर्स पार्टी, ग्लैमर, डांस और एक गुप्त हमला। 7. लाइब्रेरी का तहखाना, कॉलेज के नीचे छिपी पुरानी सुरंगें। 8. स्पोर्ट्स डे भाग 1, राघव और रोहित का सुपर ह्यूमन प्रदर्शन, बिना शक्ति दिखाए। 9. स्पोर्ट्स डे भाग 2, जानलेवा खेल और ब्लैक सन का स्लीपर एजेंट। 10. प्यार और जलन, अनन्या के लिए रोहित और एक नए लड़के के बीच तनाव। 11. इंडस्ट्रियल विजिट, फैक्ट्री ट्रिप जो एक ट्रैप जाल में बदल जाती है। 12. रहमत का किडनैप, कॉलेज कैंटीन से शेफ का गायब होना। 13. डीन का सीक्रेट, कॉलेज डीन और इंसुला एस्ट्रा का कनेक्शन। 14. कैंपस में युद्ध, ब्लैक सन की सेना का कॉलेज पर खुला हमला। 15. ग्रेजुएशन, द एंड ऑफ आर्क, कॉलेज छोड़ना और अगले मिशन अंतरिक्ष की ओर बढ़ना। भाग 389, कॉलेज आर्क पार्ट 1, प्यास की बदबू और डीन का अहंकार। स्थान, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का मेन गेट, पुणे। समय, शाम के 4:15 बजे। ट्रक से उतरने के बाद राघव, रोहित, अनन्या, रहमत और प्रताप गेट पर खड़े थे। उनकी हालत किसी युद्ध शरणार्थी, रेफ्यूजी जैसी थी। राघव, चेहरे पर कालिक, शर्ट की बांह फटी हुई। रोहित, मोजे कीचड़ में सने हुए लेकिन आंखों पर 50,000 का सनग्लासेस। रहमत, बालों में प्याज के छिलके और हाथ में वो जादुई मसालों का बैग। अनन्या, जो हमेशा परफेक्ट दिखती थी, आज उसके बाल बिखरे थे और हील्स टूट चुकी थी। प्रताप, सतर्क, गन को बैग में छिपाते हुए। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने डंडा बजाया। चलो आगे बढ़ो, यहां भीख मांगना मना है, आगे वाले चौक पर जाओ। मैं अपना चश्मा नीचे किया। एक्सक्यूज मी, भीख? चाचा, हम स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेने आए हैं। गार्ड हंसा। शक्ल देखी है, स्टूडेंट हो या मजदूर? आईडी कार्ड दिखाओ। राघव ने अपनी जेब टटोली। उसका वॉलेट कहीं जंगल में गिर गया था। आईडी नहीं है, राघव ने शांति से कहा, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में होगा, राघव सिंघानिया। गार्ड ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की। चल निकल यहां से, सिंघानिया होंगे अपने घर में, यहां बदबू फैला रहे हो। भीड़ का तमाशा, आसपास स्टूडेंट्स का झुंड जमा हो गया था। सब वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। देखो, गरीब कोटे वाले आए हैं, छे कितनी बदबू आ रही है इनसे। अनन्या को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ी। तमीज से बात करो, हम यहाँ के ट्रस्टी बोर्ड से बात कर सकते हैं। तभी एक काली मर्सिडीज अंदर से आई और गेट पर रुकी। उसमें से एक 50 साल का आदमी उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर सख्त अनुशासन। ये कॉलेज के डीन माइनस डॉक्टर व्योमेश थे। डीन ने नाक पर रुमाल रखा। क्या तमाशा है ये? गार्ड, इन भिखारियों को हटाया क्यों नहीं अभी तक? राघव ने डीन की आंखों में देखा। डॉक्टर व्योमेश, राघव ने कहा, हम भिखारी नहीं हैं, हम आपके नए स्टूडेंट्स हैं। और रही बात कपड़ों की, तो इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, किरदार से होती है। डीन ने राघव को घूरा। फिलॉसफी क्लास में झाड़ना, अभी गेट आउट। तभी रोहित ने अपनी डायमंड वॉच, जो ट्रक ड्राइवर को दी थी पर उसने डर के मारे वापस कर दी थी, निकाली। उसने वॉच को डीन के चेहरे के सामने लहराया। सर, ये घड़ी आपके पूरे कॉलेज के सालाना बजट से महंगी है। अगर हम चाहें तो अभी इसी वक्त इस कॉलेज को खरीदकर इसे तबेला घोषित कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ने आए हैं, खरीदने नहीं। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? डीन ने घड़ी देखी। पटेक फिलिप, असली हीरे। उसका गला सूख गया। उसे समझ आ गया कि ये साधारण लोग नहीं हैं। ठीक है, डीन हकलाया, अंदर जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर साफ सुथरे होकर मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करो। यहाँ अनुशासन चलता है, पैसा नहीं। वे पांचों शान से बदबू के साथ गेट के अंदर घुसे। रोहित ने गार्ड को एक प्याज ऑनियन थमाया। ये रख ले चाचा, सब्जी में डालना, और अगली बार जज मत करना। भाग 390, कॉलेज आर्क पार्ट 2, हॉस्टल नंबर 9 और रोहित का रेनोवेशन। स्थान, बॉयज हॉस्टल। समय, शाम के 6 बजे। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें हॉस्टल नंबर 9 अलॉट हुआ। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी। पेंट उखड़ रहा था
और पंखे ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा हो। वार्डन ने उन्हें एक छोटा सा कमरा डॉम दिखाया जिसमें 4 टूटी हुई खटिया बेड्स थीं। ये लो, वार्डन ने कहा, एडजस्ट कर लेना। पानी सुबह 6 से 7 आता है और बिजली रात को 10 बजे कट जाती है। रोहित ने कमरे को देखा और फिर राघव को। राघव, हम पाताल लोक की लैब में सो सकते हैं, जंगल में सो सकते हैं, लेकिन इस कमरे में, यहां तो कॉकरोच भी सुसाइड कर लेगा। राघव ने बैग रखा। रोहित, हम यहां नॉर्मल लाइफ जीने आए हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। रोहित का नॉर्मल, दी एडजस्टमेंट। राघव और रहमत नहाने चले गए। पीछे से रोहित ने फोन निकाला और अपनी इंटीरियर डिजाइन टीम, जो मुंबई में थी, को कॉल किया। हेलो, हाँ, पुणे भेजो सबको अभी। मुझे हॉस्टल का पूरा टॉप फ्लोर खाली चाहिए। वार्डन को बोलो कि मैं बिल्डिंग पेंट करवा रहा हूं। 2 घंटे बाद जब राघव नहाकर वापस आया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। टूटी हुई खटिया गायब थीं। उनकी जगह किंग साइज मेमोरी फोम गद्दे आ गए थे। कमरे में 75 इंच का 8K टीवी लगा था। खिड़कियों पर मखमल के पर्दे थे और कोने में एक मिनी फ्रिज और PS5, प्लेस्टेशन 5 रखा था। राघव ने माथे पर हाथ मारा। रोहित, मैंने कहा था नॉर्मल रहना है। रोहित सोफे, जो अभी अभी आया था, पर लेटा हुआ था। नॉर्मल ही तो है भाई। मैंने गोल्ड का टॉयलेट नहीं लगवाया, बस S लगवाया है। और वार्डन, वो देखो। वार्डन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी और वो खुश होकर सलाम ठोक रहा था। सर, कोई और सेवा हो तो बताइएगा। रहमत खुश था। उसने तुरंत मिनी फ्रिज में अपना सामान जमाया। शुक्रिया रोहित भाई, कम से कम अब मेरा मक्खन नहीं पिघलेगा। प्रताप ने पूरे कमरे को बग स्कैनर से चेक किया। कमरा क्लीन है बॉस। लेकिन प्रताप ने छत की तरफ इशारा किया। वेंटिलेशन शाफ्ट में किसी ने कैमरा लगाने की कोशिश की थी, जो बहुत पुराना है। राघव सतर्क हो गया। मतलब हम पहले स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। भाग 391, कॉलेज आर्क पार्ट 3, कबीर कॉलेज का गुंडा, फर्स्ट इनकाउंटर। स्थान, कॉलेज कैंटीन। समय, अगली सुबह 10 बजे। वे सब तैयार होकर अब महंगे और साफ कपड़ों में कैंटीन में नाश्ता करने गए। अनन्या गर्ल्स हॉस्टल से आई थी। वो बहुत फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रही थी। कैंटीन में भीड़ थी। वे एक टेबल पर बैठे। रहमत ने सबके लिए डोसा ऑर्डर किया। तभी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। एक लड़का अपने 4-5 चमचों के साथ अंदर आया। नाम, कबीर रंधावा। पहचान, कॉलेज के सबसे बड़े डोनर का बेटा, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट और कॉलेज का अघोषित राजा। वो जिम फ्रीक था, टाइट टी-शर्ट पहनी थी और एटीट्यूड ऐसा कि कॉलेज उसके बाप का है। कबीर की नजर अनन्या पर पड़ी। वो सीधा उनकी टेबल पर आया। हाय। कबीर ने अनन्या को इग्नोर करते हुए राघव को देखा। सुना है तुम लोग वही प्याज वाले हो, फ्रेशर्स। राघव ने चाय की चुस्की ली। उसने कबीर की तरफ देखा तक नहीं। हाँ। और तुम? राघव ने अखबार पढ़ते हुए पूछा। कबीर का अहंकार को चोट लगी। कोई उसे इग्नोर नहीं करता था। कबीर ने राघव के हाथ से अखबार छीन लिया। मैं कबीर हूं, इस कॉलेज का बाप, और यहां फ्रेशर्स को खड़े होकर बात करनी चाहिए। उसके चमचे हंसने लगे। खड़े हो जाओ बे, एक चमचा चिल्लाया। रोहित को गुस्सा आया, लेकिन राघव ने टेबल के नीचे उसका हाथ दबा दिया। शांत। राघव धीरे से खड़ा हुआ। वह कबीर से आधा इंच लंबा था। राघव ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा, हल्का सा, लेकिन एडेनियन दबाव के साथ। कबीर, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाप बनने का शौक है तो पहले बेटा बनना सीखो। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, राजनीति करने नहीं। अखबार वापस दो। कबीर को लगा जैसे उसके कंधे पर पहाड़ रख दिया गया हो। दर्द से उसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन वो सबके सामने चिल्ला नहीं सकता था। उसने कांपते हाथों से अखबार वापस राघव को दिया। राघव ने दबाव हटाया। गुड बॉय। राघव वापस बैठ गया। कबीर लाल पीला हो गया। वो जानता था कि शारीरिक ताकत में वो राघव से नहीं जीत पाया। ठीक है, कबीर ने जाते जाते धमकी दी। देखता हूं तुम लोग कब तक टिकते हो। फ्रेशर्स पार्टी आ रही है, वहां मिलना। वहां अखबार नहीं, इज्जत फटेगी। कबीर चला गया। प्रताप ने अपनी कॉफी पी। बॉस, परमिशन हो तो उसका पैर तोड़ दूं? राघव, नहीं प्रताप, ये कॉलेज है, युद्ध का मैदान नहीं। यहां हम दिमाग से लड़ेंगे। लेकिन राघव ने देख लिया था, कबीर की कलाई पर एक टैटू था।
एक काले सूरज ब्लैक सन का छोटा सा टैटू। यह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ रईज़ादा नहीं था, यह दुश्मन का मोहरा था। अभी तक का सारांश। एंट्री, प्याज के ट्रक से बदबूदार एंट्री। हॉस्टल, रोहित ने हॉस्टल को 5 स्टार होटल बना दिया। दुश्मन, कबीर ब्लैक सन टैटू वाला से पहली टक्कर।